अभी एक बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। डेथ इसीलिए हुई थी, दिन दहाड़े जापान के प्रधानमंत्री जी को 2 गोली मारी गई थी। वो अपनी पब्लिक को, वो अपनी जनता को कुछ स्पीच दे रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ संबोधन कर रहे थे अपनी पब्लिक को, क्योंकि जापान में कुछ टाइम बाद या कुछ महीनों बाद इलेक्शन थे। इसीलिए पहले हर देश में यही होता है कि अपनी पब्लिक को बताना कि हमने ये काम किया, तो वो बात मैं अभी नहीं बता रहा। लेकिन दिन दहाड़े 2 गोली मारी गई जापान के प्रधानमंत्री को। अभी चिंताजनक बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतना एडवांस जापान, इतने टेक्नोलॉजी में हद से ज़्यादा हमसे 100 गुना एडवांस है जापान, और जापान के प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई। तो ये सच में चिंताजनक बात है। और यही हाल अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान का भी होने वाला था। आपको याद हो पंजाब में क्या होने वाला था? प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे जब पंजाब में इलेक्शन थे, जब उनकी कार एकदम से रुकवाई गई थी। अब सोचो अगर प्रधानमंत्री जी उस वक्त चले जाते हैं, जो आज जापान के प्रधानमंत्री की हालत हुई है, वो शायद से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी हालत हो जाती पंजाब के इलेक्शन के टाइम पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने कार वापसी घुमाई और आप दिल्ली वापसी आ गए थे। लेकिन उस वक्त ये ट्रेंड चलाया गया था कि ये एक सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की। मैं कोई गवर्नमेंट का वो नहीं ले रहा कि पक्ष में इस गवर्नमेंट के साथ हूँ, लेकिन आज जो जापान के प्रधानमंत्री के साथ हुआ है, वो आज से कुछ महीनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो भी चुका है। लेकिन हुआ नहीं, हो जाता, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी कार वापसी घुमाई। अब मैं जापान की अगर बात करूँ तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारा और उनका रिश्ता एक बहुत ही मजबूत था। हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत निभाए। बुलेट ट्रेन का सपना देखा था, 2026 तक बुलेट ट्रेन आनी थी। बहुत कुछ सपने देखे थे और बहुत कुछ हमने आगे 10 साल के लिए जापान के साथ ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे थे। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा दुखद की बात है, देखते हैं नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन ये चिंताजनक बात है। अब ये सोचो, जब हमारे देश में रैलियां होती है तो हमें भी चिंता होती है कि हमारा कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता, अमित शाह जी जैसे नेता कोई चला नहीं जाए इस देश से। वैसे बहुत ही चिंताजनक बात है जो जापान के प्रधानमंत्री जी की डेथ हुई।